गुड इवनिंग फ्यूचर डॉक्टर्स। क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार जरा जल्दी से मुझे बताइए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मुझे जरा जल्दी से बताइए क्या ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है? एवरीथिंग इज क्लियर। फटाफट मुझे बताइए क्या ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है? एवरीथिंग क्लियर। तो चलिए जरा आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं एक नई सीरीज का। तो सीरीज का नाम क्या है? एनसीईआरटी आयाम। तो आयाम शब्द का क्या मतलब होता है? आयाम का मतलब होता है मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज। जितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है वो सारी पॉसिबिलिटीज। तो एनसीईआरटी से आप भी जानते हो कि जो पेपर होता है वो एनसीईआरटी से ही आता है। तो हम एनसीईआरटी की हर उस लाइन से यह पता लगाएंगे कि कौन किस तरह से उससे क्वेश्चन बन सकता है। भाई देखिए, नीट में जो क्वेश्चन होते हैं ना उनका पैटर्न फिक्स होता है। या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब होता है कि भाई सीधे सीधे मतलब सीधे पूछ लिया कि ये फैक्ट है, ये कब हुआ, ये कैसे हुआ, क्या हुआ, सीधे पूछ लिया। दूसरे तरीके का होता है इनडायरेक्ट क्वेश्चन। इनडायरेक्ट क्वेश्चन में वो क्या डाल देते हैं, जैसे स्टेटमेंट डाल दिया, कौन सा इनकरेक्ट है वो डाल दिया, ठीक है, मैच द फॉलोइंग डाल दिया। और तीसरे टाइप का क्वेश्चन होता है असर्शन रीजन। तो मैं आपको एनसीईआरटी की हर उस लाइन से बताऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। सर क्या हम कंप्लीट बायोलॉजी को कवर करेंगे? बिल्कुल, हम पूरी बायोलॉजी को कवर करेंगे, बॉटनी के साथ में पूरी जूलॉजी को भी कवर करेंगे। बहुत ही छोटा सा सब्जेक्ट है जूलॉजी, बहुत ही छोटा सा सब्जेक्ट है। जब आप मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो आप इस बात को खुद ही बोलोगे कि आपके लेवल पर अभी उसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल एबीसीडी है। तो उसको भी हम कवर करेंगे। और इस बचे हुए दिनों में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे कम टाइम में ज्यादा स्कोर किया जाता है। टॉपर्स का आपने सुना होगा, हमने जो एनसीईआरटी उसको 30 बार पढ़ा। मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे कैसे एनसीईआरटी को इतनी ज्यादा बार पढ़ा जाता है। क्या हर एक लाइन को पढ़ा जाता है या कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं उन वर्ड्स को पढ़ा जाता है, उनके इर्द गिर्द क्वेश्चंस बनते हैं, उनको देखा जाता है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज मैं इसमें कवर करूंगा। तो सभी को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई। अब आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स थे, बहुत सारे क्वेश्चन से, सर आप किस इंस्टीट्यूट में पढ़ाओगे, आप कहां पर ज्वाइन करने वाले हो? तो अभी ये जो लास्ट मंथ था मेरे लिए भी काफी ज्यादा बोलना चाहिए एक्साइटेड भी था, काफी ज्यादा मतलब सोचने वाला था कि बहुत हर कदम पर मुझे सोचना पड़ रहा था क्या करें। मतलब जितने एडटेक थे ऑलमोस्ट सभी एडटेक से मुझे 2x से लेके 5x तक का ऑफर था, सभी से। और इसके लिए मैं सभी का मैं बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे इतनी रिस्पेक्ट दी। फिर मेरे दिमाग में आया, और काफी सारे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो एम्स दिल्ली से लेके कई सारे जो मेडिकल कॉलेज हैं जो पास आउट भी हो चुके हैं और उनका मेरा एक ग्रुप है। तो उनसे जब बात हुई और काफी डिस्कशन हुआ, और आप भी आपके जैसे स्टूडेंट ही जो मेडिकल कॉलेज में पहुंचे उनसे भी जब बात हुई, तो उन्होंने बोला कि सर आप अपना ही चैनल स्टार्ट करिए। और ये चैनल आप जैसे स्टूडेंट्स के कहने पर ही शुरू किया गया है, आपके लिए ही किया गया है। तो ये केवल और केवल आपके लिए है, किसी इंस्टीट्यूट को मैंने ज्वाइन नहीं किया है, ये केवल और केवल आपके लिए है। ये ऐसा चैनल है जिसमें मैं पूरी तरह से आपको वो चीजें डिलीवर करूंगा जो मैं आपको बहुत टाइम से डिलीवर करना चाहता था। बहुत कश्मकश थी, क्या 5x के ऑफर ले लूं और बड़े आराम से बढ़िया से 1-2 क्लास लेके बढ़िया से इंजॉय करूं। बहुत सोचा मैंने, फिर मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना थोड़ा कठिन रास्ता चुना जाए, ऐसा रास्ता चुना जाए लेकिन उस रास्ते से आपका फायदा होगा। इसमें सारी चीजें आपको बिल्कुल जैसे मैं देना चाहता था वैसे आपको प्रेजेंट करूंगा। क्योंकि कहीं ना कहीं यदि कुछ ज्वाइन करता तो मेरे दिमाग में यह होता कि यार उनके कोई ना कोई बाउंडेशन होती है, उन बाउंडेशंस में रहना पड़ता। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना खुद का ही एक चैनल स्टार्ट किया जाए और मैं आपको इसी चैनल पर पढ़ाऊंगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो चलिए अब क्या होगा आप खुद समझ जाएंगे क्या होगा इसमें। मैं आपको करके बताता हूं, आप खुद समझ जाएंगे कैसे एनसीईआरटी को पढ़ा जाता है और कैसे। मैंने आपको हमेशा बोला बायो में ज्यादा नंबर लाना हर कोई लेकर आ जाता है। इंपॉर्टेंट ये होता है आप बायो में कितने टाइम में ज्यादा नंबर लेकर आते हो, क्योंकि जितना टाइम आप बायो में बचाओगे
उतना ज्यादा नंबर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में कमाओगे, क्योंकि वो कैलकुलेटिव सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर लिविंग वर्ड, लिविंग वर्ड से स्टार्ट करेंगे और आज हम लोग कंप्लीट करेंगे लिविंग वर्ड ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। कल हम लोग कंप्लीट करेंगे प्लांट किंगडम और उसके साथ में मॉर्फोलॉजी। जल्दी से हम लोग बॉटनी कवर करते हैं और उसके बाद हम लोग जूलॉजी स्टार्ट करेंगे। और जूलॉजी में कुछ चैप्टर्स जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं, जैसे इवोल्यूशन, मजा आ जाएगा। इवोल्यूशन उनको देखिए कितना आसान बना के हम लोग करते हैं। मिनिमम एफर्ट और मैक्सिमम आउटपुट हमारा टारगेट है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी, नर्वस सिस्टम, तो ये जो ऐसे टॉपिक्स हैं इनको हम पूरा का पूरा कवर करेंगे और उसके साथ में बाकी टॉपिक्स को हम इसी तरीके से एनसीईआरटी से, और जो उनके कॉन्सेप्ट्स होंगे जो डिफिकल्ट, जैसे रेस्पिरेशन में ज्यादातर बच्चों को दिक्कत आती है, वो कैपेसिटीज में, रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज में, कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन में, तो हम उन टॉपिक्स को भी कवर करते हुए चलेंगे जिन टॉपिक्स में आपको दिक्कत आती है। तो स्टार्ट करें। तो देखिए जरा यहां पर दिया हुआ है